यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी ने उधर भी चप्पल छोड़ी हुई है, उधर झाड़ू फेंका गया है। तो मुझे नहीं लगता कि ये सरकार यहाँ पे एक तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से अपना खुद का ही सामान, पर्सनल चीज़ें यहाँ पे फेंकी गई हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप मुझे बताइए कि ये क्या सरकार फेंक रही है? सरकार नहीं फेंक रही, यहाँ के लोकल लोग फेंक रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोकल लोगों को शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ के जो लोग हैं शायद वो इस चीज़ से खुश नहीं है, शायद वो जहाँ रह रहे हैं वहीं पर भी गंदगी फैला रहे हैं। क्या नज़ारा दिखा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो गंदगी है वो आपको बहुत प्रॉपर तरीके से दिख रहा होगा। वहाँ पे पानी है, कहीं ना कहीं से आप देख सकते हैं कि गंदगी, कूड़ा ये सब पड़ा हुआ है यहाँ पर। तो जैसे कि हमने अभी आपको बाहर का नज़ारा दिखाया है बिल्डिंग का, जो लोगों को जो सुविधाएं यहाँ पे दी जा रही है। फ्लैट्स आपको देखे होंगे हर जगह लाइट्स हैं, स्ट्रीट लाइट्स दी गई हैं प्रॉपर। बच्चे बाहर साइकिल में और महिलाएं बाहर बेंच पे बैठ के बहुत अच्छे से ज़िंदगी अपना मौज मस्ती से काट रहे हैं। अब हम आ गए हैं बिल्डिंग के नीचे। जी हाँ, जो बिल्डिंग हम आपको बाहर से दिखा रहे थे, अब आपको कहीं ना कहीं अंदर से दिखाएंगे कि बिल्डिंग की थोड़ी सी आपको और अच्छा नज़ारा दिखा दे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो गंदगी है वो आपको बहुत प्रॉपर तरीके से दिख रहा होगा। वहाँ पे पानी है, कहीं ना कहीं से आप देख सकते हैं कि गंदगी, कूड़ा ये सब पड़ा हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पे मौजूद है हमारे साथ एक सर, आपका नाम? हरीशन का नाम है मेरा। तो सर मुझे ये जानना है कि जो आप यहाँ देख सकते हैं कि बिल्डिंग तो बड़ी सुंदर है बाहर से, लेकिन ये अंदर में कचरा कहाँ से आया? मैडम बाहर का दिखा हुआ है, अंदर तो कचरा ये डीडीए बताएगा, यहाँ सफाई कहाँ होती है। तो मतलब यहाँ पे लोग आके क्या कचरा फेंक देते हैं? यहाँ के जो लोग रहते हैं, यहाँ के लोग क्यों फेंकेंगे? वहाँ वो कचड़े फेंकने की जगह थोड़ी है इतनी। जैसे यहाँ पे रैपर्स हैं, और आपको मैंने मतलब अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे रैपर्स पड़े हुए हैं। रैपर्स यानी कि कोई प्लास्टिक की पैकेट ने कुछ खाया और फेंका, तो ऑब्वियस सी बात है वो यहीं के लोगों ने फेंका होगा ना। अगर लोकल ने भी फेंका होगा तब भी तो सफाई की जिम्मेदारी है। यहाँ लोकल RWS है, डीडीए की मेंटेनेंस की जिम्मेदारी है। डीडीए को ध्यान रखना, अगर यहाँ कोई कूड़ा फेंकता है तो उसके तो गलत बात है ना। आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ कूड़ा फैलाएंगे तो फिर सरकार भी कितना सफाई रखेगी? आप घर में तो कूड़ा नहीं फैलाते ना। लेकिन मैडम ये कूड़ा मैं बता तो रहा हूँ, हमें और आपको लग रहा है कि ये लोगों ने फैलाया, मगर रियलिटी यहाँ कुछ और है। आप अगर यहाँ पे देख लो, अगर मैं और भी चीज़ों पे बात करूँ तो फिर तो ये आप एक छोटी सी कमी है। आप इसकी बात करो, इससे बड़ा कूड़ेदान दिखाता हूँ जो डीडीए ने फैलाया है। तो मैं वही जानना चाहती हूँ, क्योंकि आपने कहा कि जैसे डीडीए ने ये सफाई नहीं की है और लोग यहाँ पे सफाई पसंद है, तो लेकिन मुझे कहीं ना कहीं जानना है कि जिस तरह की ये चप्पल यहाँ पे छूटी हुई है, इधर आप ध्यान से आप देखोगे, इधर अगर आप फोकस करें यहाँ पे चप्पल छूटी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी ने उधर भी चप्पल छोड़ी हुई है, उधर झाड़ू फेंका गया है। तो मुझे नहीं लगता कि ये सरकार यहाँ पे एक तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से अपना खुद का ही सामान, पर्सनल चीज़ें यहाँ पे फेंकी गई हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप मुझे बताइए कि ये क्या सरकार फेंक रही है? सरकार नहीं फेंक रही, यहाँ के लोकल लोग फेंक रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोकल लोगों को शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ के जो लोग हैं शायद वो इस चीज़ से खुश नहीं है, शायद वो जहाँ रह रहे हैं वहीं पर भी गंदगी फैला रहे हैं। क्या ये गलत नहीं है सर? क्या आपको नहीं लगता कि ये गलत है? देखो जी, अगर गंदगी फैल रही है और अगर कोई जानबूझ के गंदगी फैला रहा है तो वो तो गलत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सर ने जैसे बोला कि गंदगी जो है वो कहीं पर भी आप रहो, सफाई का ध्यान हमें खुद भी रखना पड़ता है कि अगर हम कचरा कर रहे हैं तो इसमें हमारी भी जिम्मेदारी है, सिर्फ और सिर्फ सरकार की नहीं कि सरकार आएगी और वहाँ से डीडीए वाले या RW वाले आएंगे और उठा के ले जाएंगे। कहीं ना कहीं चलिए मैं आपको और भी यहाँ पे अंदर में चीज़ें दिखाती हूँ। आपको मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, क्योंकि अभी हमने उनसे बात करी, अब हम यहाँ पे और भी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सोफ़ा रखा हुआ है, टूटा हुआ सा सोफ़ा है। ये टूटा हुआ सा सोफ़ा है, यहाँ पे ऐसे ही पड़ा हुआ है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे किसी सरकारी आदमी ने रखा होगा, ये लोकल लोगों ने ही रखा है। तो मैं वही दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि जैसे लोग बात कर रहे हैं कि हमें सुविधाएं नहीं मिलती, स्पेशली झुग्गियों वालों की यही बात है कि हमें सुविधाएं नहीं मिलती, चाहे वो पानी को लेकर हो या बिजली को लेकर हो। लेकिन जहाँ पर वो रह रहे हैं फिर भी वहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो गंदगी फैला रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं कि वहाँ पे बाहर में भी बहुत सारे लोग हैं जिनको यहाँ पे सुविधाएं अच्छी लगी। कुछ लोग सरकार की बुराई कर रहे हैं, कुछ लोग सरकार की वाहवाही कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रियलिटी आपको ये भी देखने को मिल रही है कि यहाँ के लोग खुद ही जहाँ पर रह रहे हैं वहीं पर कचरा कर रहे हैं, उसकी सफाई का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। चलिए हम यहाँ पर फ्लैट से बाहर निकलकर अब हम दूसरे बिल्डिंग के एक दूसरे भाग में आ गए हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाइट नहीं लगी हुई है, यानी कि यहाँ पर अभी लोग आए नहीं हैं, शिफ्ट नहीं हुए हैं कहीं ना कहीं। और यहाँ का जो कूड़ा है वो आपको दिख सकता है कि कितने भयंकर रूप से यहाँ पे कूड़ा डाला गया है। ये अगर हम ध्यान से देखें तो किसी ने अपने ये सॉफ्ट टॉय किसी बच्चे ने अपना फेंका हुआ है। वहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से प्लास्टिक्स फेंके हुए हैं। यहाँ पे आप छोटी छोटी पाइप देख सकते हैं। लेबरों को जो दे रखा है ना, यहाँ पे जो लेबर रहती है उनका कूड़ा है, हमारा नहीं है। तो यहाँ पे कूड़ा
गाड़ी आती नहीं कूड़ा उठाने के लिए? कूड़ा गाड़ी अभी आपको मैं कूड़ेदान दिखाता हूँ, चलो आगे। इस बच्चे को भी देख सकते हैं कितनी मस्त साइकिल चला रहा है। तो बच्चा आपका नाम क्या है? विक्रम। अच्छा, तो आपको मजा आ रहा है यहाँ पे? अच्छा नहीं लगता? नहीं। झुग्गी पसंद थी? हाँ, वहाँ क्यों मजा आता था? वहाँ पर घूमते रहते थे रात भर, पूरा वहाँ पर जगते रहते थे। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, ऊपर से कुछ भी फेंक देते हैं कूड़ा वूड़ा। अच्छा, तो यहाँ पे मतलब पार्क जो आप देख रहे हो तो या बाहर में यहाँ पे साइकिल चलाने में मजा नहीं आता? यहाँ नहीं आता, वहाँ आता था। अच्छा, आपके परिवार में कितने थे लोग? कितने लोग हैं अभी? अभी तो 5 है। 5 लोग हैं। और कमाने वाले कितने हैं? कमाने वाले 1। पापा आपके? हाँ। अच्छा अच्छा, तो आपको यहाँ पे अब अच्छा नहीं लग रहा? वही जगह अच्छी लग रही थी। लेकिन यहाँ पे तो बेटर है, कम से कम वहाँ पे मच्छर और बाकी चीज़ों की दिक्कत होती होगी, यहाँ पे तो अच्छा है। होती थी, यहाँ पर होती है बहुत, चूहे है पूरे, मच्छर इतने। अच्छा, वहाँ झुग्गियों के साइड में जो भूमि कैंप की जगह से आप लोग आए, वहाँ मच्छर वच्छर की दिक्कत नहीं होती थी? नहीं, इतना नहीं होती थी। यहाँ पर इतने होते हैं, पूरे घर को नाश कर रखा। कंप्लेंट करते तभी भी सुनते नहीं है लोग। कहते हैं कहीं ना कहीं बच्चे मन के सच्चे। आप कितने भी लोगों से पूछ लीजिए, नहीं कि जब बच्चे कोई बात बताते हैं तो बिल्कुल सही बताते हैं।